जाने परमात्मा एज बिटन तेन दियो बरखा आ गो वो रखन गोर बचिरुन बस तब के लेनी वन हम अपनी गाड़ी ते भी लगाई था ठीक ठाक डाल कीट काटी लगाई था थाल बनाई। अच्छा अच्छा तो पूरे आलो डाल तो घास हो तो ओलो काम और खाना तो वाला अचार बनोल में। अच्छा पिछले साल भी हमने यहाँ वृक्षारोपण किया, इस साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया। 4-5 सालों से हम यहाँ पर जिस समय से मैं प्रधान हुई इस समय से हम यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे। देखिए कुछ नहीं हो रही रियल तो डाव है मतलब डाव होल तब तो सब कुछ होल जीवन डाव पछि निर्भर करनी और चर्चा सर बकरी चर्चा ये सब भैंस सब चर्चा है। अब जे कहिया कुछ डावा पोड़ता लगाया तो घास मिलनु छ छाया मिलनु छ बसणो वही छ कोई और जान छ देखनो अच्छा लगनु छ। यहाँ कई पेड़ जो पहले पिछली बार लगाए थे लगभग 70% पेड़ यहाँ जीवित हैं। मैं उसी को देख रहा था और उसको भी पेड़ को भी नमन कर रहा था कि आज वो जीवित यहाँ पर है। आने वाले समय में 10-20 सालों में जब ये पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रकृति की ओर से हमको ये उपहार मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। महिलाओं का ज्यादातर ग्राउंड लेवल पे वो ज्यादा जुड़े होते हैं तो उनको ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम महिलाओं को ज्यादा जागरूक करें ताकि जो भी हम लोग पौध वितरण करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में भी दिखे, है ना। कई पेड़ सूख भी जाते हैं क्योंकि ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। तो अभी मैंने वन विभाग से इसके लिए कुछ सहयोग मांगा है तो उन्होंने कहा है कि हम इस पे कुछ सहयोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। सावन मास शुरू होते ही हरेला पर्व भी शुरू हो जाता है और आज मैं रुद्रप्रयाग जनपद की ग्राम पंचायत सणगू के एक ऐसे तोक में हूं जहां पे कि कभी पूरा बंजर हुआ करता था, मगर आज ये स्थिति आप देख सकते हैं इस पूरे तोक की। ये पेड़ों से हरा भरा हो चुका है और ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है क्योंकि पौधे रातों रात नहीं उग जाते। ये मेहनत है यहाँ के ग्रामीणों की, यहाँ की महिलाओं की, जिन्होंने कि एक लंबे समय से इस पूरे बंजर क्षेत्र पे मेहनत की है और उनकी मेहनत का नतीजा आप इन पौधों के रूप में, इन पेड़ों के रूप में देख सकते हैं कि ये आज कितने बड़े हो चुके हैं। और एक बार फिर से आज ये महिलाएं इसी जंगल में पहुंची हैं और फिर नए पौधों का रोपण यहाँ पे आज किया जा रहा है ताकि आने वाले जो समय है उसके लिए जो आज ये पौधे लगाए गए हैं ये कल के वृक्ष बनेंगे, कुछ चारा पत्ती के काम आएंगे तो कुछ फल फ्रूट के रूप में काम आएंगे। ये देख सकते हैं आप, तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ लगी हुई हैं। फलदार पौधे हों या फिर घास वाले पौधे हैं उनका रोपण यहाँ किया जा रहा है। और बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने बीड़ा उठा रखा है कि जो पौधा लगाया जाएगा, जो पौधा रोपा जाएगा उसकी रक्षा भी करनी है ताकि अगले समय में उस स्थान के बजाय किसी और स्थान पे एक और वृक्ष लगाया जाए और पूरे जो यहाँ बंजर जमीन है उसे हरा भरा किया जाए। अरे गंजाम आरू तोड़ के मतलब पहले मंगा के कहाँ रखूंगा मैं, कहाँ रखूंगा मैं। डाल लगे बेज में ना अमरूद लगाए और उनके बेटे थे बुकड़ियों लगाए हैं। बस अमरूद वे जो लखान ले अब जाने परमात्मा एज बिटन तेन दियो बरखा आ गो वो रखन गोर बचिरुन बस तब के लेनी वन हम अपनी गाड़ी ते भी लगाई था ठीक ठाक डाल कीट काटी लगाई था थाल बनाई। अच्छा हाँ पिछला साल भी लगे छो? हाँ पिछला साल भी वो यहाँ से कुछ डाला आता कुछ सूखा वाला तो कुछ रही वाला। नो क्या तुम्हारो
मनोरमा देवी। जन ये हरेला पर्व पर ना हाँ। हम संगति देखना सब डाला छन लगोना हाँ। बचना भी छन से डाला हाँ बचना छन सब डाला ये बचा नहीं तने कने होया ना होर यक तो सब वया छन हाँ। पर होर जगह हम देखदन खाली डाला लगे देन फोटो खींचन ना ना हाँ। हमारे इलाका पर संगत डावा लगा छन हाँ। हाँ, जो डावा लगा छन से सब भी बचा छन। ये सब पिछला साल लगे छा तुम हाँ पिछला साल लगाए हाँ। पिछला साल लगाए डावा हमें बचा अब बचा तो गिनती कहीं कर बार बचा छन से तपुन बचा छन से रोड पर लगाया जो सब से बचा छन सब डावा। अच्छा हाँ। आज क्या डाल लगे आज मैंने ओलो डाल लगाया को या कोई डालो डाल लगाए। अच्छा तो कोई आलो डाल तो घास हो तो ओलो काम ओलो खाना तो वाला अचार बनोल में। अच्छा हाँ। तो ग्राम सभा सणगू की प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। प्रधान जी एक चीज हमने सुनी है कि वनों को बचाने वाली भी महिलाएं होती हैं और वनों को लगाने वाली भी महिलाएं होती है। आज जो ये आपका एक छोटा सा वन दिख रहा है धीरे धीरे करके ये वनों का स्वरूप ले रहा है, कितने कोशिशें इसको वन बनाने की हो रही है? इसमें हम महिलाओं की बहुत कोशिश है वन बनाने के लिए। पिछले साल भी हमने यहाँ वृक्षारोपण किया, इस साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया। 4-5 सालों से हम यहाँ पर जिस समय से मैं प्रधान हुई इस समय से हम यहाँ पर वृक्षारोपण करे। अभी क्या क्या डाल अब यमु बांज और यो आंवला बुरांस बांज पीपल कोराव सानन असीन अनार पिराव सौतौर पहली बार लगाना डाला कि ये से पहले भी लगे? पहले भी लगाए बेटा, पहले भी लगाए। फोटो पहली बार खिंचवानी की ये से पहले भी खींचे? पहले भी खींचे हैं? पहले भी खींचे। आज हम देखना चन सब खाली जो डाल फोटो लगाना तो चन फोटो खींचना चन लगाना पहले भी खींचे हैं। आज जो पहली बार डाल लगे जो तुम उनसे बच्चों चाबी जिससे बचा ये वो यहाँ से ये बड़ा पेड़ हमारा यहाँ से बांजा पेड़ नहीं ये हमारे लाए। अब आरे जो क्या डाल लगाए? अब आर तो ये लगाया ये शीशम और ये कोयराल शीशम आंवला पीपल ये लगाया। तो अब ठीक दिखाणो यो पहले बंजर दिखान छो? ठीक दिखाणो आला जब चल दो वो ठीक से नहीं दिखोलता ठीक। तो ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप ग्राम पंचायत सणगू की ये महिलाएं हैं जिन्होंने की बीड़ा उठाया है इस पूरे बंजर क्षेत्र को हरा भरा करने का। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कपरान जी यहाँ मौजूद हैं। कपरान जी मैं अभी देख रहा था आप क्योंकि तमाम लोग नए नए पौध लगा रहे हैं, हालांकि अभी आप नई पौध लगा रहे थे, एक जगह पे आप कुछ खोदने पे लगे हुए थे, कुछ पुरानी टहनियां जैसी मुझे वहां पे दिख रही थी कि आज एक जो महत्वपूर्ण पर्व इस श्रावण मास के शुभारंभ में शुरू होता है, आप इसको कवर कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भगवान से शिव शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, आप निरंतर कामयाबी पे रहें। देखिए ये जो हरेला पर्व है ये भारतीय जनता पार्टी मात्र नाम के लिए नहीं करती है, क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी यहाँ पौध लगाई हैं, तो वो कितने जीवित हैं प्रदेश का ये भी कहना है कि उनकी भी गिनती आप करें। इसके लिए मैं उसी पेड़ को ढूंढ रहा था और आज वो सुरक्षित है और यहाँ कई पेड़ जो पहले पिछली बार लगाए थे लगभग 70% पेड़ यहाँ जीवित हैं। मैं उसी को देख रहा था और उसको भी पेड़ को भी नमन कर रहा था कि आज वो जीवित यहाँ पर है। मैं इस क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगा, यहाँ की ग्राम सभा प्रधान, यहाँ की महिला मंगल दल की अध्यक्ष और हमारे यहाँ के युवक और साथ साथ हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष, इन्होंने हमको निमंत्रण दिया क्योंकि मैं 2012 में जब जिलाध्यक्ष बना था तब यहाँ हमारे घनश्याम पुरोहित जी तब तत्कालीन भी मंडल अध्यक्ष थे और उन्होंने तब एक प्रेरणा के रूप में कहा कि यहाँ एक वन यहाँ होना चाहिए और ये वन तब से निरंतर, और आज आप देख रहे होंगे कि इस तलहटी नीचे के स्थान में जबकि बांझ होते नहीं हैं और यहाँ बांझ की बहुत सारे पौध हमारे पास जीवित हैं और बहुत अच्छा है। बांझ से पानी भी जो है उत्पन्न पानी होता, पानी की समस्या नहीं होती है और यहाँ पे मिश्रित वन है। आप देख रहे होंगे लीची का पेड़ यहाँ पे है, आम का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है और बांझ के पेड़ यहाँ पे मिश्रित वन ये बनने जा रहा है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
और सभी जो हमारे जितने भी लोग हैं, गांव के लोग हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे यही आग्रह है कि जो भी पेड़ लगाएं वो सुरक्षित स्थान पर लगाएं। और जो अगली बार फिर जैसे हम पूर्व के पेड़ों को, यहाँ के लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उनका नुकसान होने नहीं दिया और पेड़ जीवित हैं। तो सबको मैं एक बार आज हरेला पर्व की बधाई देता हूँ। दीदी कति जरूरी छन ये दावा लगाउन? बहुत जरूरी है दावा लगाउन त किले दावा सब कुछ नहीं होता, पेड़ पौधा हवा पानी सब यूं सब नहीं होता है। बजारों में तो हम देखी खाली फोटो खिंचाउन छन यो दावा लगाउन। फोटो खिचाए कुछ नहीं होनी, रियल त दावा छ मतलब दावा होल तबे त सब कुछ होल, जीवन दावा पछि निर्भर करनी। अपन काम धाम छोड़ी तुम आज खाली यो डाले लगाउन आता यो लगाउन जरूरी यो नहीं होल त हम भी कने रो या करना मतलब जीवन हमारी हो बिना अधूरी छी क्या। सब कुछ घास में हम तई अपन गोर चरचा बकरी चरचा ये सब भैंस भी चरचाया। अब जे कहिया के डाला पोड़ता लगाया तो घास मिनु छ, छाया मिनु छ, बसनो वही छ, कोई आउने जान्छ देखनो अच्छो लाग्नु छ। बस ये वो बुझे छ सब एक डाला ना। अच्छा खाली डाल लगे तो कुछ थोड़ी उन बचाउन भी तो पड़दो। बचाउन पर देखना छ न जगह बना हम रोज होना छ बाढ़ का नागा। अब बाकी हम क्या कर वो हमारे बात में था नहीं। जब अगला साल भी 3 वक्त आए देखे मुना बाढ़ उड़ करे सर गाँव लोड़ी आए जन्नी भी कर लोग आप लोग वैसे ही काम पूरा करे बांधा डाल बचाया झटका मटका लगाई और पर न तब जाके ये बांध बची और डाल लगाया अचार हो लब अचार डाल कोई तब वो हमारा काम हो। हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है? जी सर, ये 5-7 सालों से मैं और मेरे ग्रामीण जितने भी ग्रामीण जन हैं, जितने भी मेरे ग्रामीण हैं, सबको जब मैं एक आवाज़ देता हूं तो सब इकट्ठा होके, और वही हमारे सरपंच साहब का भी बहुत सहयोग रहता है हमें, क्योंकि कहते हैं एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है। तो पवार जी ये हरेला है क्या? मना तो सब रहे हैं, किसी को पता है नहीं। देखिए हरेला जो पर्व है हमारा, वैसे ये मूलतः है अपने कुमाऊं क्षेत्र के वहाँ का जो एक सांस्कृतिक पर्व है। ये ठीक हरेला के आज 16 तारीख से जो हमारा जुलाई है, जहाँ से सावन मास का प्रारंभ होता है, उससे 9 दिन पूर्व टोकरियों में मिट्टी भर करके उसमें 9 अनाजों को उसमें अंकुरित किया जाता है। और कहते हैं कि जब वो अंकुर बहुत बड़े हो जाते हैं, जितने बड़े होंगे तो सुख समृद्धि उतनी ज़्यादा आती है। मुख्यतः हरेला सावन मास में आपने देखा होगा किसी भी प्रजाति का जो भी पेड़ होगा, वो कोई भी पेड़ ऐसा नहीं जो मतलब हरे रंग में वो ना हो, हर पेड़ हरा हो जाता है और पूरे हरियाली रहती है, उसका मुख्य द्योतक है। और शिव जी का भी सबसे पवित्र मास, सबसे पसंदीदा मास श्रावण है। और शिव की यहाँ केदारनाथ जी के उसमें ज्योतिर्लिंग है, और शिव की ससुराल भी उत्तराखंड में कनखल में, सभी लोग हम जानते हैं। तो इसलिए इस हरेला को, और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक अनुकरणीय जो कार्य है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उसको अपने 6 पर्वों में स्थापना दिवस और तमाम जैसे हमारे जो अनुकरणीय कार्य हैं उसको इस पर्व के रूप में जो 6 मुख्य कार्य हैं उसमें इस हरेला पर्व को भी सम्मिलित किया हुआ है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने जनपदों में, सभी अपने मंडलों में और सभी अपने क्षेत्रों में प्रत्येक बूथों पर ये आज हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी लोगों को यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ये इस पर्व के साथ साथ एक पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में 10-20 सालों में जब ये पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रकृति की ओर से हमको ये उपहार मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो रुद्रप्रयाग जनपद उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी मौजूद यहाँ पे है, और तमाम तरह के जो पौधे हैं वो विभागों के द्वारा ग्रामीणों को दी जाती हैं। इस बार कौन कौन सी पौधे दी गई हैं? हमारे द्वारा इस बार उद्यान विभाग के द्वारा अभी वर्तमान में एक तो लीची के पौध दी गई है, आम के पौध, अमरूद के पौध और माल्टे के पौधा हैं जी। तो हमारे द्वारा कल ये जो पुरोहित जी आए थे तो उनको हमने कल आज हरेला के अवसर के लिए उनको निःशुल्क पौधे हमारे द्वारा कल वितरित किए गए।
जी। अच्छा, एक चीज हमने देखी है, क्योंकि पौधे लग जाते हैं मगर वो कई जिंदा नहीं रह पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको पूरी जानकारी रहती है नहीं कि किस तरीके से पौध का रोपण किया जाना है। क्या ये तकनीकी जानकारी दी जा रही है? जी, जी, बिल्कुल हमारे द्वारा तकनीकी जानकारी भी दी जाती है। जैसे आज हम लोग यहाँ पे इसी लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, ताकि महिलाओं को जो थोड़ा बहुत जो कैसे कितना गहरा गड्ढा खोदना है, क्या उसमें खाद डालनी है और कितना पानी वगैरह कब कब उनको डालना है, इसी विषय में थोड़ा ही जानकारी देने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे आया गया। और इसके अलावा जो हमारे विभाग के उद्यान सहायक हैं, वो समय समय पर जब हमारे द्वारा जिला योजना में जो पौध हम लोग वितरित करते हैं, तो उसका निरीक्षण करने के लिए और उसका जो वो होता है, क्या कहते हैं उससे, रेखांकन करने के लिए हमारे द्वारा, हमारे उद्यान सहायक या फिर इंचार्ज द्वारा स्वयं वहाँ पे रह जाता है। तो विभाग लगातार प्रयासरत है कि हम लोग किस तरह से महिलाओं को, खासकर महिलाएं ज़्यादा ये कार्य करती हैं, पौधरोपण का कार्य, क्योंकि महिलाएं घर में ज़्यादा रहती हैं, जंगलों वगैरह पेड़ों का काम वही करती हैं। तो ज़्यादातर महिलाओं को जागरूक किया जाए तो कुछ हद तक पौधरोपण का के जो रेट है वो सक्सेसफुल ज़्यादा हो पाएगा। नहीं, ये तो हकीकत है। हम भी अक्सर हर साल देखते हैं, जो पुरुष वर्ग है, अगर मैं कुछ को छोड़ दूं, ज्यादातर की जो स्थिति रहती है वो पौध पकड़ करके फोटो खिंचवाने की रहती है। लगाए हुए पौधे महिलाओं के ही बढ़ पाते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि फील्ड में काम उन्होंने नहीं करना है। हम पुरुष कुछ एक ऐसा भी नहीं कि पुरुष नहीं करते हैं, कुछ अपवाद भी हैं, पुरुष लोग भी बहुत अच्छे मैंने पहले कहा कि कुछ एक को छोड़ दिया कुछ जाए। अपवाद भी होते हैं, हर जगह अपवाद होते हैं। पुरुष जो खेती बाड़ी में आजकल कुछ लोग हैं, जो पुरुष भी हैं, जो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं खेती के उसमें और उद्यानीकरण के संबंध में। तो लेकिन महिलाओं का ज्यादातर ग्राउंड लेवल पे वो ज्यादा जुड़े होते हैं, तो उनको ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम महिलाओं को ज्यादा जागरूक करें, ताकि जो भी हम लोग पौध वितरण करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में भी दिखे, है ना। वो वन पंचायत के सरपंच घनश्याम पुरोहित जी मेरे साथ हैं। पुरोहित जी, अक्सर मैं कई लोगों से ये सवाल पूछता हूं कि हम पौधों का रोपण तो कर देते हैं मगर अगले साल वो पौधे नहीं दिखते हैं। सणगू जो ये वन पंचायत का क्षेत्र है, ये बता रहा है कि वास्तव में जो पौधारोपण किया जा रहा है वो धरातल पे दिख रहा है और उसकी बानगी आप पूरा ये जंगल देख सकते हैं। पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप आज ये वृक्षारोपण कार्यक्रम में आपने यहाँ पे सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये आप देख रहे होंगे ये जंगल, ये हमारे गांव के बुजुर्गों की, हमारे गांव की महिलाओं की मेहनत का परिणाम आज दिख रहा है कि एक मिश्रित वन यहाँ पे धीरे धीरे तैयार होने जा रहा है। और अगर इसी तरह से, जिस तरह से गाँव वालों का भी सहयोग है पेड़ लगाने में, आपने देखा होगा महिलाएं सब बढ़ चढ़ के पहुंची हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे हैं अपने काम छोड़ करके। इसी तरह से ये लोग सहयोग करते हैं। लास्ट तक जब तक बरसात का सीजन खत्म होता है, उसके बाद जब फायर का सीजन आता है, तो सब लोग जागरूकता के साथ, इस पिछले 3 सालों से अभी तक यहाँ पे बनाने की कोई घटना नहीं हुई है। इसके लिए भी मैं अपने ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर इसी तरह से ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा तो एक सफल प्रयास होगा ये, और एक बहुत अच्छा मिश्रित वन तैयार हो जाएगा। नहीं, बड़ी खुशी होती है जब अपना लगाया हुआ पौधा एक हाइट तक दिखता है, बढ़ता हुआ दिखता है, तो उस समय बड़ी खुशी होती है और लगता है कि जो हमने प्रयास किया है वो एक सार्थक प्रयास चल रहे हैं। एक प्रयोग के तौर पे हमारे ग्रामीणों ने शुरू किया था इसको, क्योंकि यहाँ पे पहले इस तरह की परिस्थिति थी कि यहाँ पे एक भी कई पेड़ नहीं थे और ये पूरा ऐसा गोचरान, और यहाँ पे शाम को बच्चे खेलते थे। और हमारे लोगों ने इसको एक मॉडल के रूप में लेकर के एक बार इसका वनीकरण किया, और इसको पिछले 6 सालों तक गाय चरान के लिए और सब ये घास फूस के लिए सारा पूरा बंद किया और वृक्षारोपण करते रहे लगातार 6 सालों तक। कई पेड़ सूख भी जाते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। तो अभी मैंने वन विभाग से इसके लिए कुछ सहयोग मांगा है, तो उन्होंने कहा है कि हम इस पे कुछ सहयोग करेंगे। हो सकता है वो यहाँ पे हमको कोई पाइप की व्यवस्था करें कि जो हम इन वनों की जो पेड़ हमारे लगे हुए हैं इनकी तराई होती रही और पेड़ जो है सूखे नहीं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग का जो ये तल्ला नागपुर क्षेत्र है, ये पानी के लिए हर समय तरसता रहता है, और ऐसे में भी इतने बड़े एक वीरान क्षेत्र को हरा भरा ग्राम पंचायत सणगू की महिलाओं ने, ग्राम पंचायत सणगू के युवाओं ने, बुजुर्गों ने तैयार किया है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक मिसाल जरूर बनेगी कि चाहे आपके पास संसाधन हो या ना हो, मगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो आपको जमीन पे इन हरे भरे पेड़ों के तौर पे जरूर दिखेगी।